नमस्कार। एक सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। क्या वो केटू है या फिर कंचनजंगा? ये एक ऐसी पहेली है जो सिर्फ भूगोल से नहीं बल्कि सीमाओं और राजनीति से भी जुड़ी हुई है। चलिए आज इसी को सुलझाते हैं। ज्यादातर लोगों के जहन में इस सवाल का एक सीधा सा जवाब होगा, पर यहीं पर एक और बहुत बड़ा पहाड़ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ ले आता है। तो असली सवाल ये है, केटू जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, क्या वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है या ये टाइटल किसी और पर्वत के पास है? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझा ही लेते हैं। चलिए इस पहेली की एक एक परत को खोलना शुरू करते हैं। ये जानना सिर्फ दिलचस्प ही नहीं है बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल बार बार आता है। इस पूरे विश्लेषण के आखिर तक इस सवाल का एक बिल्कुल साफ जवाब मिल जाएगा। अच्छा, भारत के पहाड़ों को ठीक से समझने के लिए उन्हें दो बड़े ग्रुप्स में बांटना बहुत ज़रूरी है। ये बंटवारा उनकी बनावट, उनकी उम्र और उनकी जगह के हिसाब से होता है। एक तरफ है हिमालय के पहाड़ और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर माउंटेन्स। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है सच में। देखिए, हिमालय जो हैं वो दुनिया के सबसे जवान और ऊंचे फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स की जबरदस्त टक्कर से बने हैं। और दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय पर्वत वो बहुत बहुत पुराने हैं, जो लाखों सालों से घिसते घिसते अब ब्लॉक पर्वत के तौर पर बचे हैं। तो अपनी पड़ताल हम शुरू करते हैं उत्तर से, यानी हिमालय से। इन्हें ऐसे ही दुनिया की छत नहीं कहते। ये पहाड़ सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत मायने रखते हैं। जरा इनके स्केल के बारे में सोचिए। पश्चिम में पामीर नॉट से लेके पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक ये करीब 2400 किलोमीटर लंबी एक विशाल दीवार जैसी है, जो भारत को बाकी एशिया से अलग करती है। हिमालय कोई एक अकेली रेंज नहीं है, बल्कि ये 3 पैरेलल रेंज हैं। सबसे उत्तर में और सबसे ऊंची है हिमाद्री, जहां बर्फ से ढकी चोटियां ही चोटियां हैं। उसके बीच में है हिमाचल, जहां सारे खूबसूरत हिल स्टेशन बसे हुए हैं। और सबसे दक्षिण में है शिवालिक, जो सबसे नई और कम ऊंचाई वाली रेंज है। तो अब हम आ गए हैं इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में, केटू वर्सेस कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी का खिताब आखिर किसे मिलना चाहिए? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, अगर हम सिर्फ उन चोटियों को देखें जो पूरी तरह से भारत की सीमाओं के अंदर हैं, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। सिक्किम में कंचनजंगा 8586 मीटर की ऊंचाई के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद नंदा देवी जैसी दूसरी चोटियां आती हैं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मेन हिमालय के भी उत्तर में एक अलग रेंज है जिसे कहते हैं ट्रांस हिमालय, और इसी के अंदर मशहूर काराकोरम रेंज में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू मौजूद है। केटू की ऊंचाई है 8611 मीटर। ये नंबर याद रखिएगा क्योंकि सारी कंफ्यूजन यहीं से शुरू होती है। और जब हम इसकी तुलना कंचनजंगा की 8586 मीटर की ऊंचाई से करते हैं, तो ये तो साफ है कि केटू ज्यादा ऊंचा है। तो फिर ये विवाद है ही क्यों? असल जवाब भूगोल में नहीं बल्कि नक्शे की लकीरों में छिपा है। और ये रहा इस पहेली का हल। केटू असल में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित है। अब भारत इस पूरे इलाके पर अपना दावा करता है, लेकिन मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के हिसाब से ये सीधे भारत में नहीं आता। बस इसीलिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बात गांठ बांध लीजिए। जब पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो सही जवाब है कंचनजंगा। वहीं केटू को भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। तो अब जब हमने उत्तर की बर्फीली चोटियों का रहस्य सुलझा लिया है, तो चलिए दक्षिण की तरफ चलते हैं और भारत के दूसरे बड़े माउंटेन सिस्टम को देखते हैं। ये है प्राचीन प्रायद्वीपीय श्रृंखलाएं, जो हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी है और इनकी अपनी एक अलग ही कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं अरावली की। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और ये फैक्ट कि ये भारत की सबसे पुरानी रेंज है, इसे एग्जाम्स के लिए एक हॉट टॉपिक बना देता है। प्रायद्वीप में और भी कई जरूरी रेंज हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अपनी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है। और हाँ, अनायमुड़ी, जो पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो यहीं पर है।
इनके अलावा ईस्टर्न घाट, सतपुड़ा और विंध्य रेंज भी हैं, जो हिस्टोरिकली उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक तरह का कल्चरल डिवाइडर भी रही हैं। तो हमने एक लंबा सफ़र तय कर लिया है, उत्तर की ऊंची ऊंची पहाड़ों से लेकर दक्षिण की प्राचीन श्रृंखलाओं तक। चलिए अब उन सभी जरूरी बातों को एक साथ समेट लेते हैं जिन्हें याद रखना ही रखना है। चलिए एक रैपिड फायर हो जाए इन मेन फैक्ट्स का। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, सबसे नई बिल्कुल हिमालय, और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ये 5 फैक्ट्स तो दिमाग में बैठा ही लीजिए। तो हमने ऊंचाइयों और फैक्ट्स को तो जान लिया, लेकिन जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है, इन नंबर से परे ये बड़े बड़े पहाड़ भारत के मौसम को कैसे कंट्रोल करते हैं, हमारी जीवन देने वाली नदियों को कैसे जन्म देते हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी को कैसे बदलते हैं। शायद इनकी असली महानता इन ऊंचाइयों में नहीं, बल्कि इस गहरे असर में है।